हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोग के बीच में यहाँ पे आपको लेके आए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका 5 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं और आज ये आपका छठा लेक्चर होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको पहले 2 लेक्चर्स में पहला इंट्रोडक्शन बताया, है ना। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स आयोटा के बारे में। उसके बाद फिर हमने बताया आपका कॉम्प्लेक्स का डिफिनेशन। उसके बाद हमने फिर बताया आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताया उसके सॉल्यूशन के आधार पे। और सबसे जो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो आपको अपलोड किए हुए हैं वीडियो, उसमें आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया था, इमेजिनरी नंबर बताया गया था। उसमें फिर आपको और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया था, जो कि ये लास्ट क्लास का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पहला आपका है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कहा जाता था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब x1 रियल पार्ट के बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। उसके बाद एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये था आपका कि जो आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें ये चीज होता है, बेसिकली हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं और रियल के साथ जोड़ते हैं और इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं, जिसमें यहाँ पे A1 और A2 एक साथ जुड़ रहा है और B1 B2 एक साथ जुड़ रहा है, ठीक है। और लास्ट पे एक बताया था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेम जैसे ऐड करना था उसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें यह चीज बताया गया था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे आपको क्या करना है, रियल के साथ घटाना है और इमेजिनरी के साथ घटाना है। बस यही थी कहानी आपका, कल ये लास्ट लेक्चर यही था, ठीक है। तो बच्चों आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना, आज जो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है। तो ये जो एडिशन है, इसका एडिशन का प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ कि और भी एडिशन किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो पहला चीज आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज में पहला जो लिखा हुआ है आपका, है ना, एक स्क्रीन से आपको दिख रहा है, करीबन 5 है। यहाँ पे क्लोजर है, एसोसिएटिव है ना, एडिटिव है, आइडेंटिटी है। तो इस टाइप का टोटल आपका प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैं एक एक करके यहाँ पे डील करूंगा कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला जो आपको हमने बताया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इधर बताते भी जाऊंगा, आप स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहला जो आपका है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसमें पहला प्रॉपर्टी जो आपका लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम 2 प्रॉपर्टीज का अगर हम सम करते हैं, 2 प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं बच्चों, सम करते हैं, तो अगला कैसा मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए, है ना। जैसे देखिए आप देखते हैं, अगर हम मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स है 3 + 2i और +5 + 2i, हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 + 2 2 4i। क्या अगेन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में यही चीज बताया गया था ना कि जो a + ib के रूप में आ जाए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली जब भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, है ना, तो अगेन भी कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। उसी को बोला जाता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। पहला ये क्लोजर लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेटिव लॉ, है ना। कम्युनिकेटिव लॉ में क्या होता है, बेसिकली आपका ये जो है कम्युनिकेटिव लॉ में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर Z1 + Z2 है तो अगला जब हम Z2 + Z1 लिखेंगे तो दोनों तरफ से क्या आनी चाहिए, बराबर। बात वही हो गया, 2 + 4 जोड़िए तो भी 6 और 4 + 2 जोड़िए तो भी 6, क्योंकि यही चीज बच्चा में सिखाया जाता है, 4/2 4 + 2 या फिर 2 + 4, बात तो बराबर हुआ ना। तो यही बात है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उल्टा करके जोड़ेंगे तो अगेन भी आ गया। तो अगर दोनों बराबर आ गया तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें एडिशन में काम कर रहा है, ठीक है। अगला है बच्चों आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, आप देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ में कह रहा है कि 3 तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3, हाँ। अब ये जो Z1 Z2 Z3 जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये चीज समझा रहा है कि हम कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ रखूंगा, है ना, और तीसरे को बाहर करूंगा, फिर अगला बार में
Z1 को बाहर करूंगा और Z2 प्लस Z3 को अंदर रखूंगा, तो वैसा सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल है, सभी तो जोड़ना ही है ना, जिधर से करो जो पहले जोड़ो, लेकिन लास्ट में तो आपको जोड़ना ही है। तो दो पहले Z1 और Z2 का एक साथ रखा, उसको जोड़ के Z3 के साथ जोड़ दो, या फिर अगला स्टेप में Z1 बाहर रखें और Z2 और Z3 को एक साथ जोड़ के फिर Z1 के साथ जोड़ें, तो दोनों बराबर आनी चाहिए, तो वो आपका हो जाता है, आपका एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है ना? पूरे डिटेल से समझा रहा हूँ कि क्या चीज है, बाकी बात अपन क्वेश्चन लेंगे तो बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है आपका, कि जैसे यहाँ पे जीरो को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एडिशन में जो प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है जीरो यहाँ पे। ठीक है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम जीरो से जोड़ेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं जीरो से जोड़ूं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, वही होगा ना जो पहले से था, क्योंकि जीरो से जोड़े या ना जोड़े क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को कहा जाता है हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, चलिए अब अगला आता है 5 नंबर में आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में होता क्या है, मैं वो चीज आपको बेसिकली बताता हूँ। जैसे कोई भी चीज अगर हम लिखे जेड लिखे, है ना, तो जेड का उल्टा क्या लिखेंगे, माइनस जेड लिखेंगे। जेड का उल्टा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जेड का जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा, यानी जो एडिशन में उसका इनवर्स क्या होता है, जैसे अगर 2 है तो उसका इनवर्स -2 हो गया। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, -z। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, z और -z को, तो ऑटोमेटिकली है क्या आएगा, है ना, तो ये चीज आपको जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि z प्लस -z बराबर क्या होगा, जीरो। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसी का नेगेटिव भी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आ रहा है? उस नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं दो तो हमारा है, Z1 है a प्लस आई बी, है ना, और दूसरा है Z2 बराबर c प्लस आई डी। दो कॉम्प्लेक्स हमने क्या किया, मान लिया, यहाँ पे कंसीडर कर लेना है आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के रूल हमारा क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बताइए अगर मैं ये कहूँ Z1 इंटू Z2 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। क्या सिंपली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दो फैक्टर है यहाँ पे ना, तो दो फैक्टर के बीच में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a के साथ c के साथ गुना करेंगे, तो a के साथ आ जाएगा c प्लस आई डी, और फिर आई बी रहेगा, फिर इसके साथ भी आएगा c प्लस आई डी, है ना। उसके बाद ये सबके साथ मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर इंटू बी डी। कहने का मतलब है यहाँ पे ए सी हो जाएगा, आई ए डी हो जाएगा, प्लस आई बी सी प्लस, अगर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 इंटू क्या हो जाएगा, बी डी। पहले भी बता चुके हैं, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, आप उस पर प्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है ना, तो लेक्चर नंबर 1 या 2 देख लीजिए, तो ज्यादा मतलब बेसिकली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे ए सी प्लस, क्या दोनों में आई है, कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बी डी। अब यहाँ देखिए ये भी रियल में बदल गया, ए भी रियल में, इसका मतलब ए सी, और थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, माइनस बी डी प्लस आई इंटू हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके बीच में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली बस जो आप 10th क्लास में सीखे हो, दो फैक्टर के बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए बस वही काम करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, एग्जांपल क्या है, सपोज करो कि Z1 बराबर है 3 प्लस 5i एंड Z2 बराबर आपका दिया हुआ है 6 प्लस 3i। ऐसा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या नहीं होगा, क्या मल्टीप्लाई, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं Z1 इंटू Z2 बराबर, तो हो जाएगा 3 प्लस 5i
इंटू हो जाएगा 6 प्लस 3i। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो सर बिल्कुल होगा, है ना। अब यहाँ पे बताइए आप लोग, अगर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, है ना, तो 6 3 जा कितना होगा? 18 होगा। उसके बाद 3 को इसके साथ करेंगे तो 9i हो जाएगा। फिर 5 को 6 के साथ करेंगे तो आपका 30i होगा। और यहाँ करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, है ना। और i और i क्या होगा? i स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बेसिक तो दो फैक्टर के बीच में मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 18 प्लस यहाँ 9i और 30i कितना हो जाएगा बच्चा? तो यहाँ पे हो जाएगा 39i। क्या आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है? अभी जस्ट बताया ना, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। फिलहाल तो मैं अभी पूरा कहानी लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए 18 और प्लस माइनस माइनस, तो थोड़ा -15 को पहले लिखता हूँ, और प्लस कितना है? 39i है। यहाँ बताइए 18 में 15 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 39 इंटू आई, है ना। क्या यहाँ पे Z1 इंटू Z2 बराबर क्या निकल गया? 3 प्लस 39i निकल गया। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली आपको समझा, क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में कैसे मल्टीप्लाई करना। सिंपली जो फैक्टर करते हैं ना, उसी का ये माध्यम है ना। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज का चर्चा करेंगे कि क्या है इसका प्रॉपर्टीज, है ना। तब तक बच्चों बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। जिस प्रकार से हमने आपको एडिशन में बताया कि क्या क्या एडिशन में प्रॉपर्टीज थे, तो उसमें भी 5 निकाला था ना, तो यहाँ पर भी 5 तो आपको निकालूंगा। मन में सवाल यह आता होगा सर आप तो सब्ट्रैक्शन को नहीं बताया प्रॉपर्टी, तो बेसिकली जो एडिशन का बताया वही सब्ट्रैक्शन में काम करेगा। तो सर जहां प्लस होगा वहां माइनस करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? वहां तो बीच में प्लस ही लिखूंगा, लेकिन अगर मैं ये लिखा a माइनस बी, तो क्या a प्लस इंटू माइनस में b लिख सकता हूँ ना। तो बात वही है, इसलिए सब्ट्रैक्शन का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, उसी के रूल में काम करता है एडिशन के तहत में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए क्या है स्क्रीन पे, है ना। तो इसमें देखिए एक साइड आपका एडिशन लिखा हुआ है, अगला साइड आपका मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा हुआ। अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते जाता हूँ, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। पहला चीज देखिए, मैं बच्चों यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या है। पहला में आपको लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? एक अगेन भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। जिस प्रकार से एडिशन में हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, उसी प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स को करके गुना करने के बाद हमारा अगेन भी क्या आना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ बोलते हैं। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। अगर मल्टीप्लाई करके आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ हो गया। अगर ऐड करके कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो एडिशन में हो गया। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हाँ। फिर अगला में बच्चों आपने लिखा हुआ है, आप आगे देख सकते हैं सेकंड नंबर में कम्यूटेटिव लॉ लिखा हुआ है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? जिस प्रकार से एडिशन में देख सकते हैं Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 बताए थे, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर में Z1 इंटू Z2 बराबर हो जाना चाहिए, Z2 इंटू Z1 के बराबर हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? बेसिक है, कुछ है खास नहीं है ना। तो यहाँ पे Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 के बराबर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, क्लियर है। नंबर थर्ड में ये चीज समझाया गया है बच्चों आपको एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? जिस तरह से एडिशन में एक को छोड़ते हैं दो को अंदर लेते हैं, वही काम करना है यहाँ पे कि अगर Z1 इंटू Z2 है, Z1 इंटू क्या है? Z2 है, और यहाँ पे क्या कीजिए? Z3 को बाहर कर दीजिए। तो एक बार Z1 को बाहर करूंगा तो हो जाएगा Z2 इंटू Z3। क्या बात समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ से अगर बराबर हो गया तो वैसा सिचुएशन में ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो एसोसिएटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन में दो प्रोडक्ट एक साथ एक बाहर, उसके बाद उसके साथ करेंगे। फिर या आप Z1 को बाहर रखें और Z2 Z3 को थोड़ा पहले कर ले, उसके बाद Z1 के साथ करें, तो दोनों बात बराबर अगर हो गया तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर मैं ये चीज कहूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे Z में क्या कर रहा हूं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये Z लिखा इसका मतलब a प्लस आई बी के रूप में लिखा ना। अगर आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z ही होगा,
सिंपल सी बात है ना, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात ना होगा। क्लियर है। लेकिन आइडेंटिटी इनवर्स में क्या था कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 से जोड़ रहे थे तो आइडेंटिटी आ रहा था उधर, है ना। तो लेकिन मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और एडिशन में 0 से जोड़ा जाता है, बराबर पे वही कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको क्या, मल्टीप्लिकेटिव आपका आइडेंटिटी कहा जाता है। क्या बात समझ में आया। उसके बाद देखिए छठा में लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको मैं थोड़ा डिटेल से बता दूंगा, है ना। छठा में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर तो हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके आधार से क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ इस प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसमें कहा जाता है बच्चों, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी है, सपोज करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा a प्लस आई बी है। ठीक है, हमें इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या है, इस z को हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए इस z को लिखूंगा अगर 1/z ना, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब यहाँ पे उल्टा करना है, अगर z है तो 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्या मैं इस बात को दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं कि जिस समय मैं z को ऊपर ले जाऊंगा तो z का पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव z का पावर में माइनस, यानी 1/z को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये चीज लिखा कि z बराबर इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/z, इसका मतलब 1/z, और z का वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी है। ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव कैसे निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब यहाँ 1/a प्लस आई बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप ही लोग बताइए, अगर a 1/1 अपन आई प्लस बी, अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं, ऊपर भी हो जाएगा a माइनस आई बी, और नीचे अगर ध्यान से देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब है a माइनस आई बी अपॉन, ठीक है, और यहाँ पे अगर ध्यान दें तो a स्क्वायर और यहाँ माइनस आई का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, बोले तो a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो माइनस मारो माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर, कहने का मतलब है a बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस आई यहाँ रह लेते हैं b बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव निकालने का ये हमारे पास तरीका होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान देना बच्चों कि करना क्या होता है, बेसिकली बताता हूँ। अगर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो a ही है, और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के डिवाइड कर देना है दोनों में, और प्लस के जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। हाँ, अब क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। को ऐसा क्वेश्चन लेगा z बराबर 2 + 3i। सपोज करो कि अब कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, सपोज करो कि एक एग्जांपल ले रहा हूं कि z बराबर है 3 + 2i है, ऐसा है। इसका मैंने पूछा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो क्या डायरेक्ट मैं इस बात को लिख दूं कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा यानी 1/z बराबर से होगा 3/3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर होता है माइनस i इंटू रहने देंगे, और 2 अपन हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोले तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ पे 9 और 4 आपका 30, माइनस i इंटू 2 अपॉन यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 30। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आएंगे ना तो धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगा। फिलहाल अपन ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर आपको प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, हाँ, सिंपली मैं चाहता तो जो स्टार्टिंग में बता दिया था
कि मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे किया जाता है, दैट कहानी क्लियर हो गया, क्लियर है। लेकिन अगर बाय द वे कल को क्वेश्चन में पूछ दिया कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको बेसिकली आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं, क्लियर है। चलिए उसके बाद अब आता है आपका एक और, इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ बोर्ड पे, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए 6 नंबर में है, एक लास्ट आपका बचा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट आपका 6ठा नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है, जैसे Z1 बाहर है तो Z2 प्लस Z3, अब आप ही लोग बताइए क्या Z1 दोनों मल्टीप्लाई होगा, Z2 के साथ भी प्लस है, फिर Z1 Z3 के साथ भी, या फिर दूसरा केस में ये हो सकता है कि Z1 प्लस Z2 एक साथ है, बाहर में क्या है Z3 है, अब इन दोनों को जोड़, अब ये Z3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो Z1 इंटू Z3 या फिर प्लस Z2 के साथ Z3 हो जाएगा। तो ये दोनों केस में जो इस टाइप से लिखा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक जोड़ के साथ जो अगला मल्टीप्लाई करेंगे सो, तो यहाँ पे बेसिकली तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ बेसिकली आपको ये चीज दिख रहा होगा, क्लास में जो बच गया था एक प्रॉपर्टी, तो वो चीज हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है बच्चों अगला डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक दूसरे को डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए अगर डिवीजन का जानना है आपको, तो क्या मैं लिख सकता हूँ Z1 बाई Z2, क्योंकि डिवीजन है ना। तो मैंने ऐसा किया कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में किससे डिवाइड किया, Z2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए डिवाइड करेंगे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z1 इंटू 1/Z2, बोलिए ऐसे या नो, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी हमने जस्ट बताया आपको कि क्या 1/Z एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स काम कर रहा है, बोलिए ऐसे या नो, अभी 1/Z का जस्ट निकाला ना। तो सेम यही प्रोसेस है आपका यहाँ पे, क्या यहाँ पे रहने देते हैं Z1 का वैल्यू बैठाते हैं, Z1 का वैल्यू हमारे पास a प्लस आई बी और 1/Z2 का वैल्यू है c प्लस आई डी, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए Z1 का वैल्यू a प्लस आई बी है और Z2 का वैल्यू c प्लस आई डी है। क्या ये 1/Z यानी ऐसा है ना, अभी जस्ट हमने बताया था a प्लस आई बी और 1/Z का, तो इसका जब हम इसका करेंगे तो क्या आएगा c/c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आई इंटू d/c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आएगा। जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, हर परिमेयकरण कर दीजिएगा तो यही बनाएगा। और अभी जस्ट हमने बताया आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, बात समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर सिंपली देखिए जब हम क्या यहाँ पे इतना लिख सकता हूँ a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन ए स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा होगा ना। तो फिर ऊपर में क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर ये नीचे सभी में क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में हमारा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया Z1 बाई Z2 का वैल्यू हो गया। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्टली, है ना, एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए कि Z1 वैल्यू है 3 प्लस 4i एंड दूसरा है Z2 का वैल्यू है 3 प्लस 5i, है ना। ऐसा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पूछता है कि फाइंड Z1 बाई Z2 क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। यहाँ लिख दिया इफ, कहते हैं अभी Z1 बराबर दिस और Z2 बराबर दिस, तो फाइंड Z1 अपॉन Z2, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे आप हम लोग, है ना। तो यहाँ देखो Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z1 इंटू 1 बाई Z2, यहाँ मतलब है 3 प्लस 4i और यहाँ 1/3 प्लस 5i। और जब मैं इसका सॉल्व करूंगा तो ये तो सेम रहेगा ही, 3 प्लस 4i, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसका जब सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से तो हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ देखिए अब यहाँ 3 प्लस 4i रहने देते हैं। जब इसका सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस i इंटू फिर 5 बटा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अभी देखिए बच्चों, जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे निकाले थे या फिर आप हर परिमेयकरण करेंगे तो यही आएगा। हमने अभी जस्ट वहां पर भी निकाला, पहले भी बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या मैं इस भाषा को लिख सकता हूँ
3 प्लस 4i इंटू, यहाँ पे देखिए 3 बटा हो जाएगा आपका 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 9 कितना होगा बच्चों आपका, 5 इधर लाएंगे तो 30 और 34 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए i इंटू 5 बटा हो जाएगा 34। क्या ख्याल है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4i इंटू नीचे हो जाएगा 3 माइनस 5i अपॉन 34 है ना। अब यहाँ देखिए 1/34 क्या करते हैं हम लोग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं 1/34 को बाहर रखता हूँ और उसके बाद 3 प्लस 4i और 3 माइनस 5i दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/34 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 है ना। उसके बाद ये इसके साथ जाएगा तो माइनस 15i, ये इसके साथ जाएगा तो प्लस 12i और ये इसके साथ जाएगा तो माइनस, और 5 4 हो जाएगा 20 और आ जाएगा i²। इसका मतलब 1/34 इंटू, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 9 और i² का वैल्यू -1 और माइनस प्लस और 20 और 9 आपका हो जाएगा 29 और -15 में 12 गया तो -13i। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था हमको Z1/Z2 फाइंड करना था तो यहाँ पे ये चीज कर देंगे, उसके बाद Z1 का वैल्यू लिख दिया और ये लिख दिए, इसका फिर हर परिमेयकरण करोगे तो यही लाएगा हर बार। तो सिंपली है 3 बटा इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, फिर माइनस लगा देना, प्लस की जगह आई रहने देना और फिर 5 के बटा में उसका स्क्वायर का सम कर देना। फिर आपका 34 जो नीचे लगेगा क्योंकि सेम रहेगा तो बाहर कर देंगे, बाकी बात दोनों ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, क्या ये बात समझ में आया, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बात है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आज ऐसी बहुत सारी चीज आपको मैंने बता दिया, काफी प्रॉपर्टीज होंगे है ना, थोड़ा लेंदी लगता होगा सर ये क्या हो रहा है ना। अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन लूंगा जो सभी मैं निकाल के बता दूंगा कि कैसे लाइन बाय लाइन निकाला जाता है। ठीक है, और फिर उसके आधार से मैं एक आपको एग्जांपल भी दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक क्वेश्चन ले रहा हूं है ना, कह रहा है इफ Z1 बराबर 3 प्लस 5i एंड Z2 बराबर 2 प्लस 4i। पहला क्वेश्चन याद करना है Z1 प्लस Z2, दूसरा में निकालना है Z1 माइनस Z2, तीसरा में निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी Z1 का इनवर्स निकालना है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का नहीं, Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बताओ। यहाँ पे Z1 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा है Z1 पर Z2 क्या होगा, है ना। आई होप की बात क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन मैं चारों को सॉल्व करूंगा कि कैसे करना है। क्या बेसिकली आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हो, बेसिकली हम कल भी लेक्चर में बताया था आपको। यहाँ पे देखिए पहली बात जो दिया हुआ है उसको प्यार से लिखो, है ना। गिवन दैट क्या Z1 बराबर 3 प्लस 5i एंड Z2 बराबर दिया हुआ है 2 प्लस 4i। अब हमें जोड़ना है पहला क्वेश्चन, Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 5i प्लस 4i। रियल के साथ जोड़ दूंगा, कॉम्प्लेक्स i और i वाला एक साथ जोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9i। एक आंसर हो गया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। बी में आपका दिया हुआ है Z1 माइनस Z2, इसका मतलब है Z1 का वैल्यू आपके पास है 3 प्लस 5i और प्लस माइनस आपका 2 प्लस 4i ये दिया हुआ है। घटाना है तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस i कॉमन लेते हैं तो 5 में कितना जाएगा 4 बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो है ना। या चलिए एक लाइन कर देता हूं है ना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 5 प्लस i माइनस 2 माइनस 4i। अब यहाँ देखो रियल के साथ रहने देते हैं, यहाँ से i दोनों से कॉमन लेते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ माइनस 4 है, बोले तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 इंटू आई, यही हो जाएगा। तो ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर में घटा दिए है ना। सी में आपका कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें बच्चों। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेटिव किसका, Z1 इनवर्स का, इसका मतलब 1/Z1 है। अगर Z1 का इनवर्स लिखा हुआ इसका मतलब 1/Z1 है। इसका मतलब 1/Z1 का वैल्यू 3 प्लस 5i है। इसका जब हर परिमेयकरण करेंगे तो अभी जस्ट बताए थे तो हो जाएगा आपका 3/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर माइनस i देंगे, फिर 5 बटा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ 3 अपॉन हो जाएगा 9 प्लस 25 माइनस
I इंटू 5/9 प्लस 25। कहने का मतलब है 3 और 29 और 25 और 9 आपका हो जाएगा 34 माइनस I इंटू 5/34। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। अब दूसरा निकालना है Z1 बाय, है ना, आपका लास्ट है डी नंबर, Z1 अपॉन Z2 एक दूसरे को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5i और इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस 4i। और अभी जस्ट बताया कि अगर डिवाइड में है तो इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ 3 प्लस 5i रहने देते हैं, यहाँ करेंगे तो इसका हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस i इंटू, फिर यहाँ हो जाएगा 4/, है ना, आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 5i और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 आधे के 4 चक 16 और 4 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा माइनस i/4/20। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 5i और ये पूरा अगर हम बात करें तो 2 माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 4i अपॉन कितना हो गया 20 हो गया। ऐसा करते हैं 1/20 बाहर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, है ना, क्योंकि 20 तो डिवाइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ इसके साथ माइनस 12i, ये इसके साथ प्लस 10i, है ना, और फिर ये इसके साथ तो माइनस 5 और 20i। अब टोटल लिख दीजिए तो 1/20 यहाँ पे हो जाएगा 6 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, क्योंकि आई और आई क्या होगा आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, देख सकते हैं 5 और 20 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, आई और आई स्क्वायर हो गया। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस प्लस होने देगा तो 20 और 6 26 और 10i माइनस 12i तो माइनस क्या बचेगा 2i। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिवाइड करना था। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप अटेंड करें, है ना। और जितने भी बच्चे हैं आप व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप में इस टाइप का पीडीएफ भेज दिया जाता है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में हर बच्चा पढ़ सके घर बैठे। और ये सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई होप को इस बात को समझेंगे और आप लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे, ठीक है। चलिए तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने पूरा वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू, है ना। और जो आपको बेनिफिट हो रहा है ये तो बहुत बेहतर तरीके से होगा, इसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।